दोस्तों, क्या आप जानते हैं हिस्ट्री की सबसे चालाक और खूबसूरत रानी क्लियोपेट्रा ने मरने से पहले ऐसी शर्त रखी थी कि कोई मर्द उसकी कब्र कभी ढूंढ नहीं पाएगा। तो आइए दोस्तों ढूंढ निकालते हैं क्या था वो राज और क्या उनकी कब्र किसी औरत को मिली है। क्लियोपेट्रा इजिप्ट की आखिरी एक्टिव फेरो थी। मतलब उसके बाद इजिप्ट रोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया। वैसे तो रोमन्स ने उन्हें काफी बदनाम किया था, लेकिन वो फेमस सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल पावर के लिए थी। वो इजिप्ट की पहली टोलेमिक रूलर थी जिसे इजिप्शियन लैंग्वेज के अलावा और 7 से 8 लैंग्वेज भी आती थी। वो मैथमेटिक्स, फिलोसफी और केमिस्ट्री में भी एक्सपर्ट थी। एक बार तो उसने मार्क एंटनी के साथ एक फेमस बेट जीतने के लिए अपना कीमती पर्ल इयररिंग विनेगर में घोलकर पी लिया था। उसने औरत होकर भी रोम के दो सबसे पावरफुल लीडर्स जैसे जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ अलायंस बनाए। इस पार्टनरशिप के साथ उन्होंने लगभग 2 डेकेड्स तक इजिप्ट की इंडिपेंडेंस बनाए रखी। उसने खुद को इजिप्शियन गॉडेस आइसिस का रूप माना और लोगों ने भी उसे रिस्पेक्ट दी। वो एक सिर्फ क्वीन नहीं थी बल्कि एक लिविंग गॉडेस थी। 30 BCE में जब वो रोमन एम्परर ऑक्टेवियन से हार गई तब उन्होंने मार्क एंटनी के साथ सुसाइड कर लिया, खुद को सांप से डसवाकर। और बस वहीं से एक 2000 साल पुराना राज शुरू हुआ, क्लियोपेट्रा के टॉम्ब यानी कब्र का लोकेशन सर्च। क्लियोपेट्रा ने अपनी मौत को भी सुपर स्मार्ट मूव से प्लान किया। उसको पता था कि अगर उसकी बॉडी ऑक्टेवियन जो बाद में अगस्टस बना उसको मिल गई तो वो रोम में उसे एक ट्रॉफी की तरह दिखाएगा, उसकी लेगेसी हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने एनिमीज के हाथ कभी नहीं आएंगी, ना जीते जी ना मरने के बाद। हिस्टेरियंस कहते हैं कि उसने शायद ये लाइन कही थी कि कोई मर्द मेरी कब्र को नहीं ढूंढ पाएगा, और ये बात 1000 साल तक सच थी। सारी दुनिया के बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट, मोस्टली मैन, उसकी कब्र अलेक्जेंड्रिया में ढूंढते रहे, जहाँ उसने मार्क एंटनी के साथ दफनाए जाने का सोचा था, लेकिन सब फेल हो गए। सारे मेल स्कॉलर जहाँ रुक गए वहाँ एंट्री हुई एक वुमेन आर्कियोलॉजिस्ट की, कैथलीन मार्टिनेज। वो कोई ट्रेडिशनल इजिप्टोलॉजिस्ट नहीं थी बल्कि डोमिनिक रिपब्लिक की एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर थी जो 2005 में क्लियोपेट्रा का राज खोलने निकली। कैथलीन के हिसाब से क्लियोपेट्रा गॉडेस आइसिस की बहुत बड़ी भक्त थी और उनके हिसाब से क्लियोपेट्रा ने अपना एक अल्टरनेटिव बरियल प्लान बना लिया था। उसने अलेक्जेंड्रिया में नहीं बल्कि अलेक्जेंड्रिया से ऑलमोस्ट 30 माइल्स दूर टापोसाइरस मांगा टेम्पल में दफन होने का प्लान किया, क्योंकि ये टेम्पल डेडिकेटेड था लॉर्ड ओरिसिस जो कि आइसिस के हस्बैंड और डेथ के देवता है। एक परफेक्ट और सेक्रेट जगह जहाँ पे वो अपने लवर मार्क एंटनी के साथ आखिरी नींद लेने का सोच सकती है। वैसे तो कैथलीन की इस स्टोरी पर कई सारे एक्सपर्ट्स ने डाउट किया, बट उसके डेडिकेशन के रिजल्ट्स दिख गए। उसने टापोसारस मांगा के नीचे इनक्रेडिबल डिस्कवरीज की। उन्हें 337 कॉइन्स मिले जिसपे क्लियोपेट्रा का पोर्ट्रेट था। उन्हें एक 1300 मीटर लंबी टनल जो टापोसाइरस मांगा के नीचे मिली जो समुन्दर तक जाती है। उसी टनल के द्वारा उन्हें समुद्र के नीचे एक संकन पोर्ट यानी कि डूबा हुआ बंदरगाह जिसे टेम्पल से कनेक्टेड होता हुआ मिला। ये सारी फाइंडिंग्स प्रूव करती है कि ये साइट क्लियोपेट्रा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी और उसकी बॉडी सीक्रेट में यहाँ लाई गई होगी। लेकिन क्या कैथलीन को उनका टॉम यानी कब्र मिली? इस सवाल का आंसर नो है, अभी तक नहीं मिली। इवन दो क्लियोपेट्रा का टॉम्ब अभी तक ऑफिशियली नहीं मिला है, लेकिन कैथलीन मार्टिनेज और उनकी टीम को जो क्लूज मिले हैं जैसे टनल, कॉइन, संकन पोर्ट, वो प्रूव करते हैं कि अब तक की सबसे क्लोज पर्सन वही है। क्लियोपेट्रा ने कहा था कि कोई मर्द मेरी कब्र नहीं ढूंढ पाएगा, और उसकी बात सच हुई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कैथलीन को वो आखिरी राज मिलेगा? कमेंट्स में अपना ओपिनियन देना ना भूले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।